पति के गलत आचरण के बारे में पता लगा तो बहुत दुख हुआ, स्वयं को खत्म करने की भी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबसे, अगर तुम्हें अपने पति की गलती समझ में आई तो लौट के अपनी गलती देख लो। वृंदावन में बैठी हो, आप ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए मुझे लगता है समस्या को सुलझाओ। हाँ, अगर गलती एक दूसरे की समझ में आ जाए तो आगे से गलती ना करो और संशय मत करो, प्यार बढ़ाओ। अब अपना इतना प्यार बढ़ाओ कि पीछे की गलतियां सब ढक जाएं। अगर एक दूसरे की टांग खींचोगे तो तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा, पक्की बात समझ लो। ये हम इसलिए कह रहे हैं ना कि आज का जो वातावरण चल रहा है उसमें अगर ये सोचो कि सती साध्वी पवित्र मिलना तो होगा कोई भाई, पर वही से है दीपक लेके खोजना है, नहीं मुश्किल ही मिलेगा। और कोई बाल ब्रह्मचारी पति कि जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक वो कोई गलत आचरण मिलना मुश्किल ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं 12-13 वर्ष के, वास्तव में मैथुन के शिकार हो गए। गंदी बात तो गंदी, अब मोबाइल हाथ में है, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, तो हर चीज सर्च करके वो गंदी सब बातें देख रहे हैं, गंदे आचरण देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी को संभालने के लिए और पति को प्यार करके ऐसा सुख संपादन करो कि तुम्हारी गृहस्थी न टूटने पावे, नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद आपस में मनमुटाव बढ़कर फिर डिवोर्स वाली बात आ जाती है, फिर जीवन सब नष्ट हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि गलतियां सबसे होती हैं, क्षमा करना चाहिए अपने पति की गलतियों को या पत्नी की गलतियों को, और दोनों को प्यार से रह करके एक नया जीवन बनाना चाहिए। पूर्व के जीवन में मिट्टी डालो, जब से तुमने हाथ मिलाया तब से पवित्र जीवन करो, ना तुम किसी और पुरुष की तरफ देखो ना वो किसी और स्त्री की तरफ देखो, दोनों मिलकर जीवन निर्वाह करो, तब तो चल जाएगा। और अगर महाराज जी, अगर वो एक दूसरे जैसे ये हैं, पति नहीं सुधरना चाह रहे हैं, पत्नी नहीं सुधरना चाह रही है, हाँ, फिर वो दूसरा रास्ता हो गया। अगर नहीं सुधारना चाहते तो पहले सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर रास्ता दूसरा हो जाता है। फिर तो जो मान लो जब तुम्हारी रति ही नहीं है हमारे प्रति और तुम्हारा दूसरा ही मार्ग है, तो फिर संबंध विच्छेद करके अपने जीवन की नई धारा चलानी चाहिए। अगर नहीं सुधरना चाहता, लेकिन अगर पीछे किया है और अब सुधर के चल रहा है तो अब तो सपोर्ट करना चाहिए और पूरा सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी तरह उसको याद भी न दिलानी चाहिए कि आप गलत थे। लेकिन अगर आज भी गलती कर रहा है और हम सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं और नहीं सुधर रहा है और वो गलत मार्ग का ही अनुसरण करता है, तो फिर रास्ता दूसरा आ जाता है कि आप संबंध विच्छेद करके अपने जीवन को सही रास्ते पे चलाओ। जी। गौतम जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पाप कौन करता है, शरीर या आत्मा? अगर शरीर, तो इस देह का क्रम हम अगले जन्म में क्यों भोगते हैं? 3 शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में इसका भान होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है और सुषुप्ति में कारण शरीर रहता है। और इन तीनों शरीरों को जो संचालन करता है वो आत्मा है, उसके प्रकाश से संचालित होते हैं। और वो भ्रमवश अपने को शरीर मान बैठा। जो अहम है अंतःकरण धर्म में, अंत सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। एक है निश्चय जो बुद्धि से होता है, एक है संकल्प विकल्प जो मन से होता है, एक है चिंतन जो चित्त से होता है, और एक है क्रिया को स्वीकार करना, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, उसे अहंकार कहते हैं। बस इसी अहंकार का जन्म मरण होता है। जो आत्म तत्व है वो इस अहंकार में तन्मय हो गया है, तो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा उस अहंकार को लेकर के। तो अहंकार को पूरा का पूरा भोगना पड़ता है। मैंने ये किया, मैं ये करूँगा। अगर उसने पाप कर्म किया तो पाप कर्म भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म भोगना पड़ता है। अब पाप कर्म किया तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्म तत्व नरक पहुंचा जाकर उसको वहाँ यातना देह मिली। अब वहाँ वो नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता है, मरना तो है नहीं। अगर उसने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, तो देवलोक पहुंचता है, तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को देव शरीर प्राप्त होता है। और अगर पाप पुण्य फिर बराबर रहे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बार बार जन्म मरण बार बार भोगना पड़ता है। फिर और भी योनियाँ हैं, 83,99,999 योनियाँ, उनमें भोगना पड़ता है। जब भजन के द्वारा हम अपने को मुक्त कर लें इन तीनों शरीरों से तो खत्म हो गया। न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, मैं ये नहीं हूँ, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ये भजन से पता जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब ये ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ अंदर से।
तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, या भगवान में प्रेम हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त, दो के अलावा नहीं। या तो ब्रह्म बोध हो जाए, स्वरूप बोध, और या भगवान से प्रेम हो जाए तो जीव का निस्तार हो जाता है, अन्यथा नहीं। बार बार कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं, मनुष्य शरीर में कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, हर चीज हम सुलभ कर रहे हैं, लेकिन मरना है, सब छूटना है। भारी समस्या तो ये है, मेहनत करके मकान तैयार कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार सजा रहे हैं, और 1 मिनट में उजड़ गया, 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, या अपना शरीर छूट गया। क्या हाथ लगा? कुछ हाथ लगा नहीं, बड़ा धोखा है। इसलिए नाम जप कर ले, वही सार्थक है। जो भगवान का सुमिरन है वही साथ जाने वाला है, अन्यथा यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। बुद्धिमान वही है जो भजन कर ले, अध्यात्म में चल ले। अगर अध्यात्म में नहीं चला तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। मानो खूब कमाई की, लेकिन सब कुछ यही रह गया ना। अब पीछे जन्म में आपका क्या क्या था, आपको कुछ पता है क्या? कोई हेल्प है क्या पीछे जन्म की? जो हमारे कर्म है उन्हीं को भोगना पड़ रहा है, दुख और भोगना पड़ रहा है, पीछे के जन्मों का कर्म भोगना पड़ रहा है। क्योंकि शरीर बदलता है, स्वरूप थोड़ी बदलता है, तो भोगना तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा को होता है। समझ रहे ना? जो आत्मा देहाभिमानी बन चुका है उसी को भोगना पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। आशुतोष मेहता जी, रोहिणी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। क्या ये कला धरती पर किसी इंसान में हो सकती है? यदि हाँ, तो ऊंचे स्थान पर स्थित साधु महात्मा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी साधु महात्मा किसी में भी नहीं। भगवान अद्वितीय है। चाहे जितना कोई सिद्ध हो जाए, सृष्टि की रचना कर लेगा क्या? प्रलय कर लेगा क्या? सूर्य पैदा कर देगा क्या? कोई भी महात्मा सूर्य पैदा कर देगा, चंद्र पैदा कर देगा क्या? नहीं। लहर है, वायु निकली, समुद्र में लीन हो गई, इतनी बात है। समुद्र ऐसी करोड़ों तरंगे पैदा कर सकता है, एक तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र पैदा कर दे। हम सब तरंगे हैं उसकी। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा हो, ये सूर्य चंद्रमा प्रकट नहीं कर सकता, दिन रात का भेद नहीं मिटा सकता, सृष्टि नहीं पैदा कर सकता, जन्म मरण नहीं कर सकता। वो भगवान का उपदेश करके तुम्हें भजन करा सकता है, बस इतनी बात है। और भगवान भगवान है, भगवान जैसा केवल भगवान है। अब हमारी बात समझ पा रहे हो? 16 कलाएं तो कहने को है, अनंत गुण संपन्न भगवान है। प्रियाजू 64 कला प्रवीण है, लालजू 16 कला प्रवीण है, प्रियाजू 64 कला प्रवीण है, भगवान राम 12 कला प्रवीण है। तो ये कलाएं तो केवल कहने को है, वो तो अनंत गुण संपन्न है, असीम अगाध समुद्र है, वेद भी जिनका पार नहीं पाते ऐसे भगवान। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। हम कह सकते हैं गुरु भगवान, संत भगवान कह सकते हैं, लेकिन भगवान जैसे भगवान है दूसरा कोई नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो, सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता, सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, सृष्टि का विनाश नहीं कर सकता, सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। कुछ हिस्से में सृष्टि का सुधार कर सकता है। जो गलत मार्ग में जा रहे हैं, अपने तप के द्वारा, अपने भजन के द्वारा उनको सही मार्ग में लगाना, बस इतना हो सकता है। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। क्यों? महर्षि, आप